कुत्ते उठाकर नमाज पढ़ी जा सकती है किन लोगों के नज़दीक? आइए सुनिए, मैं बताऊं आपको। ये वो लोग हैं जिन्होंने तकलीद का फंदा अपने गले में पहना हुआ है, जिन्होंने कुरान और सुन्नत के मुकाबले में तकलीद को, फ़िक़ा को तरजीह दी हुई है। ये वो लोग हैं कि जो अपने आप को देवबंदी कहलाते हैं, हनफी कहलाते हैं, इमाम अबू हनीफ़ा रहमतुल्लाह अलैह के मुक़ल्लिद कहलाते हैं, सुन्नी कहलाते हैं, बरेलवी कहलाते हैं। ये मुख्तलिफ़ लोगों कि अगर आप अपनी गोद में कुत्ता उठा लें, लेकिन ये है कि उसका मुंह बांध लेना ताकि वो मुंह ना मारे, और नमाज पढ़ ले, नमाज हो जाएगी। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। मत मारी गई है ऐसे मौलवियों की। मुफ्ती के मुफ्ती बने हुए हैं ये। कौन हैं? मुफ्ती तारिक मसूद साहब। क्या कहते हैं कि कुछ हदीसें, रिवायतें ऐसी हैं कि जिसमें मिलता है कि कुरान पाक को देखकर नमाज में पढ़ सकते हैं। देखें, इक्का दुक्का ऐसे वाकयात हमें हदीस में मिलते हैं जिसमें देख के कुरान की तिलावत की गई है, लेकिन हनफिया के नजदीक ये मनसूख है। लेकिन फ़िक़ह हनफिया में ये चीज़ मनसूख है। फ़िक़ह हनफिया कब बनी और कितने सालों के बाद जाकर के मनसूख हुई, आइए मैं आपको सुनाता हूँ कि हकीकत क्या है। इमाम बुखारी रहमतुल्लाह अलैह अपनी तालीक़ात में लेकर के आए हैं, और जो तालीक़ात में उन्होंने ज़िक्र किया है, सुनन कुबरा लिल बैक़ी की रिवायत है, 3366 हदीस का नंबर है और सही रिवायत है। इसी तरह से हमको क्या मिलता है, हज़रत आयशा सिद्दीक़ा ताहिरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा उम्मुल मोमिनीन, वो अपने ग़ुलाम जो ताबिई था, सहाबी नहीं था, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद का वाक़या है। उम्मुल मोमिनीन, उन्होंने मुकर्रर किया अपने ग़ुलाम को कि तुम हमें ये नफली नमाज तरावी ये हमको पढ़ाया करो, और वो कुरान उठाकर, कुरान देखकर, कुरान में पढ़कर उनको नमाज पढ़ाता था, ये नफली। हज़रत आयशा उम्मुल मोमिनीन रज़ी अल्लाह ताला अन्हा, नबी के बाद भी ये अमल सहाबा में जारी है, और ताबिई जो है वो पढ़ रहा है, जो हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा का ग़ुलाम है। और ये मुफ्ती तारिक मसूद साहब, अल्लाह इनको या तो हिदायत दे या इनकी गुमराही से मुसलमानों को बचा ले और महफूज कर ले। कभी तो ये कहते हैं कि हदीस आ जाए, सही हदीस हो या कुरान की आयत हो, और उसके बरखिलाफ अगर कोई इमाम की बात को तरजीह दे रहा है, उस पर अमल कर रहा है, तो इस्लाम से खारिज है। मैं मुफ्ती तारिक मसूद साहब से पूछूंगा, आप अपने बारे में बताइए, आप दायरा इस्लाम में हैं या इस्लाम से खारिज हैं? बकौल अपने, आपके सामने ये सही हदीस पेश कर रहा हूँ मैं, सही रिवायत पेश कर रहा हूँ मैं आपके सामने। हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा ताबिई उनका ग़ुलाम है, और वो उनको नमाज पढ़ाता है, कुरान मजीद खोल कर देख करके उसकी तिलावत करता है उसमें। वहाँ तो सहाबा के नज़दीक जायज़ है, ताबिईन के नज़दीक जायज़ है, और ये 13वीं 14वीं सदी के मुल्लाओं के नज़दीक मनसूख है। शर्म नहीं आती ये कहते हुए कि फ़िक़ह हनफिया में मनसूख है? क्या फ़िक़ह हनफिया उतारी है अल्लाह तबारक व तआला ने? कुरान पाक में ये कहा है कि तुम फ़िक़ह हनफिया को अपनाना और इख्तियार करना, इन 4 इमामों में से किसी एक की तकलीद करना, तकलीद का पट्टा अपने गले में पहनना तुम, या ये कहा है अल्लाह ने, वमन युशाक़िक़िर रसूल मिन बअद मा तबय्यन लहुल हुदा व यत्तबि सबील गैरिल मुमिनीन नुवल्लिहि मा तवल्ला व नुस्लिहि जहन्नम व साअत मसीरा
औ कमा क़ाल अल्लाह ताला। अल्लाह तबारक व तआला फरमाता है कि जिसके ऊपर हिदायत वाज़े हो गई, रसूल का फरमान, रसूल का अमल वाज़े हो गया, फिर ईमान वालों के अमल, ईमान वाले तो नबी के ही अमल को अपनाएंगे और इख्तियार करेंगे ना। ईमान वाले सबसे पहले कौन है इस उम्मत में? सहाबा किराम रिज़वानुल्लाह अलैहिम अजमाइन। ईमान वालों के अमल को छोड़कर कोई और रास्ता और तरीक़ा इख्तियार करेगा, हम उसको जहन्नम रसीद कर देंगे। मुफ्ती साहब, आपने जहन्नम का रास्ता इख्तियार किया हुआ है, तौबा करें, अल्लाह से माफ़ी मांगें और ऐसी बातें करनी छोड़ दें। आप जिस फ़िक़ा का मुतालबा करते हैं, जिस फ़िक़ा को मानते हैं, जिस फ़िक़ा की तरफ दावत देते हैं, ज़रा उठा कर के देखिए दुर्र मुख्तार फतावा शामी, उसमें क्या लिखा है कि कुत्ता उठा के नमाज पढ़ने का शरई तरीक़ा। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि। शरीयत अपनी तरफ से बना रहे हो और उसको शरई तरीक़ा कह रहे हो। और वहाँ जो हदीस है, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम गोद में उठाकर और नमाज पढ़ रहे हैं, बच्ची को या बच्चे को गोद में उठाकर नमाज पढ़ रहे हैं आप, वो नज़र नहीं आ रहा, उसको कहते हो कि वो मनसूख है। और अल्लाह फरमाता है नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का उस्वा हसना जो है, बस ये मैंने तुम्हें दिया है, इसको अपनाओ और इख्तियार करो। मुफ्ती साहब को चाहिए तौबा करें, इस्तिग़फ़ार करें, अल्लाह से माफ़ी मांगे, वरना लोगों की बद्दुआएं मिलेंगी, तबाह बर्बाद हो जाओगे।